नमस्कार. खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत. अफवा नाही, सत्य बातमी आहे. बघूया आजची विशेष बातमी. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी एक शंकराचार्य होने के साथ साथ सुधारवादी संत भी है, जो गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान बनाने हेतु जो प्रयास कर रहे हैं, निसंदेह प्रशंसनीय और अनुकरणीय हैं। जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर इतना स्पष्ट विचार रखा और ढकोसलेबाजी से दूर रहे, निश्चित रूप से इसी प्रकार के विचार स्वामी स्वरूपानंद जी के भी रहे हैं। मैंने 2009 में स्वामी स्वरूपानंद जी के कार्य, विचार और उसके बाद लोगों के द्वारा जो ढकोसलेबाजी की जा रही थी उस पर एक संपादकीय लिखा था। स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए थे और उन्होंने बोला था कि हिंदू धर्म के नाम पर ढकोसलेबाजी ठीक नहीं है, सुधारवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अभी परम धर्म संसद में स्वामी जी ने जो विचार रखे सम्माननीय राहुल गांधी के लिए कि उन्होंने मनुस्मृति को लेके अपमानजनक शब्द कहे हैं, शब्द उन्होंने जो कहा है, ना मैं उसका खंडन करने की हैसियत रखता हूं, ना अपने ओर से खंडन करना चाहता हूं, किंतु मनुस्मृति पर मेरे अपने एक विचार हैं। वो ये कि मनुस्मृति दो मानी जाती है, एक वैदिक और दूसरी पौराणिक। वैदिक मनुस्मृति में महाराज मनु को प्रथम पुरुष माना जाता है, मनुष्य के रूप में मान्यता है। तो जो उनका परिवार बड़ा, कई पीढ़ी तक उन्होंने राज किया, कोई बने बनाए राज के राजा नहीं थे, तो उसमें जो संख्या बढ़ी तो उनमें उन्होंने काम बांटे थे, काम को धारण करने के लिए बोले थे और उस धारण किए हुए काम के आधार पर उनके वंश आगे बढ़े और वही जाति में शायद बदली होगी। लेकिन महाराज मनु के सामने के समय जाति व्यवस्था नहीं बनी थी, ये सब मानते हैं। अब मनुस्मृति पर कई अध्ययन हुए हैं, शोध हुए हैं। कुछ शोधों में सामने बात आई है कि वैदिक मनुस्मृति में मात्र 205 श्लोक ही थे। उसके बाद किसी ने 222 कहा है तो किसी ने 240 तक कहे हैं। लेकिन बाद में जो मनुस्मृति सामने आई है, जो पौराणिक मनुस्मृति है, पुरानी मनुस्मृति जो वास्तविक प्रति जो है उसकी, वो तो कहीं किसी को दिखाई देती नहीं है। तो जो दूसरी मनुस्मृति आई है जो पौराणिक है, उसमें किसी में 2684 श्लोक हैं तो किसी में 2964 श्लोक हैं। तो बाद में किसी ने और एक नई मनुस्मृति के बारे में बताया है जिसमें 3340 श्लोक होने की बात की जा रही। तो इतने श्लोक आए कहाँ से? जब महाराज मनु के टाइम में जाति व्यवस्था नहीं बनी थी, उन्होंने सिर्फ कार्य का विभाजन किया था और फिर बाद में ऐसी ऐसी बातें आई है जिसमें जाति का उल्लेख है। शूद्र के लिए बहुत अपमानजनक शब्द बोले गए हैं, महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द बोले गए हैं। तो उन बातों को कोई भी स्वीकार नहीं करता और इसी बात को लेकर के वर्तमान में जो रायगढ़ जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ महाड़ नामक स्थान है, वहाँ 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया गया था। तो कौन सी मनुस्मृति जलाई गई थी? उस समय जो मनुस्मृति की एक प्रति हाथ में थी वो विलियम जोनास जो अंग्रेज थे उनके द्वारा ट्रांसलेट की हुई प्रति भी थी, जिन्होंने काशी के कुछ पंडितों ने कहा था कि मुस्लिमों के लिए शरिया कानून और नियम है तो हिंदुओं के लिए कौन से हैं? तो आप उन्होंने बता दिया कि मनुस्मृति है। उसके आधार पर विलियम जोनास ने ये मनुस्मृति अंग्रेजी में लिख दिया ट्रांसलेट करके और उससे बड़ी भ्रांतियां पैदा होने लगी। उसको हिंदू भी नहीं मान रहे थे, उनको भी लग रहा था कि नारी को उपभोग की चीज बताना बेहद गलत है, या ऐसी जाति प्रथा जिसमें व्यक्ति को व्यक्ति से नीचा और ऊंचा दिखाना वो ठीक नहीं है। इस बात को लेकर वहां गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे जी ब्राह्मण वर्ग के थे और उन्होंने भी माना था कि ये ठीक नहीं है और बाकायदा कुंड बना के मनुस्मृति जलाई गई थी। तो महाराज मनु के प्रति भाव नहीं होना, श्रद्धा नहीं होना, ये बात नहीं है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति
पुराणों शास्त्रों में वेदों में जो उल्लेख है उसको मानता है और मानना चाहिए। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि सम्माननीय राहुल गांधी जो पूरे देश की यात्रा किए हैं वे हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बात बोल सकते हैं। बिल्कुल नहीं बोलते। वे हमेशा हिंदू धर्म की सम्मान करते हैं। लेकिन उनका मानना है कि अगर कुछ पौराणिक बातें ऐसी है जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है और उन बातों को लेकर के किसी जाति धर्म या वर्ग विशेष के खिलाफ में अपमानजनक बातें कही जा रही है तो उसे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो मनुस्मृति जो वर्तमान में सामने है उसमें कई ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।